जस्टिन आगे बताता है कि जब मैं वहाँ से बर्बादी की चुड़ैल ने तुम्हारे ऊपर काला जादू कर दिया, उसके बाद उसने मुझे बाहर निकलने को कहा, और जब मैं वहाँ से जा रहा था मुझे अजीब सा महसूस हुआ जैसे मेरे पीछे कोई जादू है, और मैं धीरे धीरे एक डॉगी में बदल गया। तब तुम मुझे मिली, तुमने मुझे उस स्टिक से आज़ाद कराया, और उसके बाद मेरे दिमाग में कुछ और नहीं बस लैटी ही था। तो मैंने लैटी के पास जाना अच्छा समझा, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं मिस फॉन फॉक्स के पास जाऊँगा, और मैं जैसे तैसे वहाँ पहुँचा। बहुत सारी मुश्किलें आई पर मैं वहाँ पहुँच गया। अब दिखाते हैं जो हाउल है वो कहीं चला जाता है। अब सोफ़ी को बहुत गुस्सा आता है कि हाउल को सब कुछ पता था। वो हाउल वापस आता है तो हाउल से पूछती है कि तुम्हें सब पता था। तब हाउल बताता है कि हाँ मुझे पता है, तुम ही हो वो लड़की जो मुझे मे में मिली थी, और तुम्हारे पास ही कुछ काला जादू हुआ है। पर मैं क्या करूँ, मैंने बहुत कोशिश की, मैं कैसे भी तुम्हें सही कर लूँ, पर तुम्हारे पे से जादू नहीं उतर पा रहा था। तभी वो याद करती है मैं लैटी से मिली थी। डॉग उसे बताता है कि लैटी ने मुझे तुम्हारी रक्षा करने के लिए भेजा, क्योंकि हाउल जो है लोग लड़कियों का दिल चुरा लेता है। ये सब खबर फैली हुई थी, तो लैटी को तुम्हारी चिंता थी। अब और गुस्सा आता है सोफ़ी को, वो वहाँ से छोड़ के भागने लगती है कि हाउल को भी पता था, मार्था को भी पता था, सबको पता था, लेकिन सब मुझे पागल बना रहे थे, मेरे इनोसेंस का फ़ायदा उठा रहे थे। वहाँ से बहुत भागने की कोशिश करती है पर वो नहीं भाग पाती, उसे सब कुछ याद आ रहा होता है। अब उसको हाउल बताता है कि मैं तुम्हारे लिए ही सब कुछ कर रहा था। मैं लेटी से भी जाके बात की, मैंने लेटी से पूछा कि डे में एक लड़की से मिला था जो कि बिल्कुल तुम्हारे जैसी दिखती है। तब लेटी ने मुझे बताया था कि जो लड़की तुम्हें मिली है वो मेरी बहन सोफ़ी है। तब मैंने उसे बताया कि उस पर कोई काला जादू हो रखा है जिस वजह से वो बिल्कुल बूढ़ी हो गई है। अब सोफ़ी वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर टर्निप हेड उसे वहाँ से जाने नहीं देता, और बहुत कोशिश के बाद भी जब वो कैसल से निकलने की कोशिश करती है पर वो नहीं निकल पाती है। अब हाउल कहीं चला जाता है, किसी को पता नहीं कहाँ जाता है। सोफ़ी वापस आ जाती है। जब सोफ़ी डोर रूम राइट की तरफ करती है तो दिखती है उसके वहाँ पर एक तांगा खड़ा हुआ है। तांगे से कोई और नहीं, एक बहुत जानकार जो उसको जानता है अच्छे से ऐसा निकला, वो थी फैनी। फैनी सोफ़ी को देखते ही पहचान लेती, कहती है ओ मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हारे साथ क्या हो गया, तुम एकदम से बूढ़ी कैसे हो गई, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, मैं तुम्हें प्यार से रखती, अपने पास रखती, तुम्हें बिना बताए नहीं जाना चाहिए था। अब वो लैटी के बारे में भी सोचती है, लैटी भी यही बोल रही है कि किसी को भी बिना बताए नहीं जाना चाहिए था। अब नॉब ग्रीन की तरफ हो जाती है और फिर से एक तांगा वहाँ रुकता है और शहर दिखाते हैं। अब सोफ़ी बाहर जाके देखती है तो उसे दिखाई देता है यहाँ पर और एक उसका खास आया जो कि कोई और नहीं बल्कि लैटी ही थी।